गया। पावन पुण्य भूमि पावन तीर्थ जहाँ श्री कली काल के देवता जिनका चारों युगों में प्रताप है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगते उजियारा। चारों युगों में प्रताप है, उनकी ही पावन पुण्य भूमि श्री पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की धरा पर हम सब विराजमान हैं। इस पुण्यमयी भूमि को प्रणाम, दादा गुरुजी के चरणों को प्रणाम, सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम, अपने अपने माता पिता के चरणों को हम सब प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं। एवं परम पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज जी विराजमान हैं, उनके चरणों को हम उनसे प्रार्थना करें मंच पर आकर विराजमान हो जाए। वहाँ हमको थोड़ा आप नजदीक रहेंगे तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। पूज्य श्री दंडी स्वामी जी विराजमान हैं, सभी संत जनों के चरणों को प्रणाम, विद्वत जनों के चरणों को प्रणाम। एवं आज तो हमको अभी बताया गया, हम तो थोड़ा आज लेट निकले, दरबार में भी देर हो गई, कथा में भी देर हो गई। हमको बताया अभी भीतर कल प्रातः काल सुबह के प्रातः काल 3 बजे से मंदिर प्रांगण के जगजैत में एक पैर रखने तक की जगह नहीं रही। लगभग 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु आज बागेश्वर धाम पे दर्शन करने पहुंचे। हमें अभी जल्दी ले आए, परिक्रमा में जगह नहीं है। ये जो आप टीवी पे देख रहे हैं ये प्रातः काल का नजारा है परिक्रमा का। तो सुबह ऊपर चले, आज हमें उसका असर दिख भी रहा है। नीचे हमने बहुत श्रोता देखे, हमारे ही सामने पहले ही छत पे टंगे हुए श्रोता देखे। गजब पे हो, तो जो श्रोता बिना कथा सुने ही ऊपर पहुंच जाए, उससे ये आंकलन लगाया जा सकता है कि कथा सुनकर वो कहाँ नहीं पहुंच सकता। जो बिना गुरु वाणी सुने ऊपर टंग जाए, गुरु से ही ऊपर पहले बैठ जाए, अब फिर उसको तो सुनने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही ऊपर हो गया। भाई कथा सुनी जाती है ऊपर आने की, इसलिए ही सुनी जाती है। भगवान हमारी देखने की दृष्टि सम है, हमको थोड़ा ऊपर उठने का मौका देंगे तो वही कथा सुने। इसलिए श्रोता हमेशा नीचे होते हैं, पर आज तो वैसे ही छत पे टंगे हुए हैं, लाइटें जलाए और सब ठीक है। हमें छत से कोई दिक्कत नहीं, पर नीचे ना टपक जाइए वरना ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। देखो जवान को जवान पूरे जो जहाँ विराजमान है, जहाँ जगह मिली बैठे हैं, परिक्रमा मार्ग में विराजमान है। हमको कली कुलशेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी पंक्ति में उन्होंने सीताराम 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 सीताराम। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के हम इस मंगलमय अनुष्ठान में आज की कथा में आप लोग विराजमान, श्री दंडी स्वामी जी महाराज जी विराजमान, और युवाओं में वर्तमान समय में सनातन संस्कृति के तथ्यों को बड़ी मजबूती पूर्वक रखने वाले एक ऐसे युवान हमारे प्रिय और आत्मीय, जिनमें आपको पुस्तक भेंट की तो उसमें लिखा, हमको गौतम खट्टर जी से ऐसा लग रहा जैसे हम अपनी ही फोटो कॉपी से मिले। मुझे भी ऐसे लग रहा था। बच्चों को समस्त युवाओं तक पहुंचाते हैं, ऐसे हमारे प्रिय श्री गौतम खट्टर जी आए हैं। ताली
बजाकर उनका स्वागत कर सकते हो। जय हो। आज की चर्चा में हम सब विराजमान हैं। आज का विचार नोट करना। हमारा आज का विचार है, हमें हंसी आ गई। बोले आप हंस क्यों रहे? हमने कहा भोजन के व्रत हो, कुछ खाया है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं खाया। अरे हमको सही से बताओ। बोले और तो कुछ नहीं खाया, बस सुबह से थोड़ी खीर खा ली थी। हमने फिर धीरे से कहा खीर और कुछ लिया? नहीं नहीं और कुछ नहीं, बस अभी अभी आते समय थोड़ा पेट में लग रहा था तो 4-5 सेव फल खा ली। माता जी बुरा न मानना, तुम व्रत नहीं हो, खाने का तरीका बदला। और लोग अन्न का उपवास करते हैं। हमारा मानना है अन्न के उपवास की जगह विचारों का उपवास करना चाहिए। अन्न इसका मतलब ये नहीं कि आप व्रत उपवास रहो। उपवास का अर्थ समझो। उपमाने समीप, बीच में ललकारता कौन है? वैसे ही सांप जैसे कोई भूत आ गया, जिंदों में आया है, यही कर रहा भूत कर रहा होगा। जय हो भूत। हमें लोगों के आगे लोग जैसे टेंट चिल्ला समझ में आओ तो भूत चिल्ला। अगर भूत भैया तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो तो तुम जो है नहीं है साइड में हो जाओ, हमारी कथा बंद नहीं होनी, नहीं तो हम तुम्हें क्रेन मशीन से उठवा देंगे। तो उपवास का अर्थ क्या? उपमाने समीप, पास माने रहना, भगवान के चरणों के समीप रहना ही उपवास है। भगवान के चरणों के समीप रहना, उनके विचारों को आत्मसात करना, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारना, यही उपवास है। मेरे पागलों, हम राम जी को तो बहुत मानते, भगवान कृष्ण को बहुत मानते, लेकिन उन्होंने जो किया है उस बात को नहीं मानते। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कथा में कितने दिनों से बैठ रहे हो, महत्वपूर्ण यह है कि कथा तुम्हारे अंदर कितनी बैठ रही है। अगर कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही है तब तो तुम्हारा कथा सुनना लाभकारी है, और कथा अगर तुम्हारे अंदर नहीं बैठ रही तो तुम्हारा समय गंवाना है, व्यर्थ का समय गंवाना है। मेरे पागलों, आप कथा में आए हो, भगवान की बड़ी कृपा के आपको प्रभु ने बुलाया है, लेकिन इन 7 दिनों में घर जाने के पहले एक लिस्ट बनाकर ले जाना कि हमें किन किन रास्तों पर और चलना, किन किन अशुद्धियों को शुद्ध करना है, किन किन से बुरे विचारों को त्याग करके सुविचारों को धरना है। इस बात की लिस्ट जरूर बना करके ले जाना। एक बात और निवेदन करें, इसके बाद भगवत चर्चा की ओर जाएंगे। नारियल क्यों चढ़ाते हैं? खाने की। और बताओ। इन्होंने प्रश्न किया नारियल क्यों चढ़ाते हैं? नारियल कच्चा चढ़ाना चाहिए या पक्का चढ़ाना चाहिए? अरे वो आगे ना करके आप बताएं। आपके धाम पर बहुत नारियल चढ़ते हैं, तो तुम ले जा रही को आ गई ना पैरों मुझे जलन हो रही क्या? इनका नाम है विजय कुमार। आपने लिखा धाम पर बहुत नारियल है, नारियल बहुत चढ़ाए जाते हैं, मंदिरों में भी चढ़ाए जाते हैं, इसका अभिप्राय समझाएं। चलो सुनो, नारियल के पीछे भी एक तर्क है। नारियल बाहर से होता है कठोर, अंदर से होता है कोमल। ऐसा होता है अंदर से, बोलो जोर से बोलो। हाँ, इसके चढ़ाने का तर्क यह है, बाहर से चाहे जितने कठोर रहो, पर भैया अंदर से इतना कोमल होना चाहिए कि हम किसी को भी अपना बना लें। कितने कोमल होना चाहिए, हम सबको अपना बना ले, सब हमारे अपने हो जाए।
नारियल की पद्धति बहुत प्राचीन पद्धति है। नारियल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते या नहीं होते ये बहुत कोई विचार की बात नहीं है। नारियल एक श्रद्धा का रूप है। बात तो ये है, हमसे कोई पूछे भगवान गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में था। श्री राम जय राम बोलो, जय जय विजय जी। दूसरा कारण सुनो, कठोरता को त्यागने के लिए नारियल के प्रतीक के रूप में परमात्मा के चरणों में समर्पित किया जाता है। जैसे कठोरता को निकाल देने के बाद कोमलता बचती है नारियल की, वैसे ही साधक को, भगवान के भक्त को अपनी कठोरता का आवरण त्याग कर सरलता को स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा, सरल क्यों? सरल में कितने अक्षर हैं? जोर से बोला। सा, रा और ये सरल का मतलब क्या है? सामान्य सीता, रामाने राम, लामाने लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण के चरित्र को ही हृदय में धारण कर लेना सरलता है। सरलता, अच्छा, सरलता का अर्थ थोड़ा तो मैं समझ में कम आएगा। ऐसे इस प्रकार से कांच देखा तुम, आर पार वाला कांच दो प्रकार के होते हैं। एक हमारी हॉल में ऐसा कांच लगा कि हमें तो दिखता है, बाहर वालों को नहीं दिखता।